सो हेलो गाइस। मैं निकल गया हूँ अभी जिम के लिए, और आज नहीं क्या, पूरे आसमान में बादल बादल आ गए हैं। और धूप का पूरा सीरीज खत्म हो गया है। कल इतनी धूप थी, बहुत गर्मी मतलब हो रही थी, पर आज एकदम पूरा वो सीरीज खत्म हो गया है। मजा आ रहा है, मतलब एकदम गर्मी में मैं ठंडी के मजे अलग ही फीलिंग आ रही है। सो गाइस, मैं अभी रेडी हो गया हूँ शूज वूज पहन के। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये टैबलेट जो है ना, विटामिन सी की, ये आपको दिख रही है नहीं मालूम, लिमसी करके आती है। मेरी एडवाइस है कि भाई ये दिन में, बिगिनर हो आप तो एक तो लेनी चाहिए। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट हो तो आपको दो लेनी चाहिए। और आप एडवांस हो, हार्ड ट्रेनिंग करते हो, तो आपको तीन भी ली तो कुछ नहीं होता। मैक्सिमम अपन तीन ले सकते हैं, 1500 mg तक। और नॉर्मली एज ए बिगिनर के लिए 500 mg काफी है, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब अपनी स्किन वगैरह अच्छी रहती है पूरी स्किन के लिए, ये मतलब ओवरऑल स्किन के लिए। और जो अपने मसल्स में जो माइक्रो ट्रॉमा आता है, मतलब छोटे छोटे जो कट आते हैं एक्सरसाइज के बाद, उसमें रिकवरी में मतलब जो सोरनेस आती है उसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करती है। पर ये बेस्ट मतलब स्किन के लिए है, ज्यादातर इसका यूज मतलब स्किन के लिए होता है, स्किन पर ग्लो वगैरह लाने के लिए रहता है अपना। उसमें मतलब हेल्प करता है, मतलब थोड़ी सी सोरनेस कम करता है, मेरे मेरे को ऐसा लगता है। पर ऐसा एकदम उस पर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सोरनेस क्यों आती है, कैसे आती है, अभी तक किसी को पता नहीं है। मतलब वो आती भी है अपने आप ही और चली भी जाती है अपने आप ही। इसलिए उसका कुछ लेन देन नहीं है। वो वर्कआउट करो, रिकवरी करो। हाँ, डाइट वाइट अच्छे से लो, उससे रिकवरी हो जाती। उसी में सोरनेस वोरनेस सब खत्म हो जाता। डाइट प्रॉपर रही तो कुछ नहीं रहता। पर ये टैबलेट भी लेने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, पर यही है कि डाइट से अपन विटामिन सी नहीं कंज्यूम कर सकते इतना। इस वजह से अपन को टैबलेट के थ्रू करना पड़ता है, इसीलिए सप्लीमेंट के थ्रू अपन को अपनी नीड पूरी करनी पड़ती है। तो गाइज, मैं अभी क्लास के लिए जा रहा हूँ, क्लास की लिंक आ गई है। तो गाइज, अभी क्लास डन हो गया है, और 2 दिन से मैं दोपहर को जिम में बहुत ज्यादा देर तक रुक रहा हूँ, मतलब 5-6 घंटे लगभग। सो गाइज, अभी थोड़ा लेट हो गया है, मेरे को जल्दी जल्दी अपनी मील निपटानी पड़ेगी। और नहीं क्या, मतलब दिन भर जिम में रहना, डेडिकेशन के साथ पूरा कंप्लीट करना एक अलग बात है। और मैं अभी मतलब पहले कैसा जिम आता था, और यही बैग, मतलब कैसे बैग पूरी खाली थी, बस शूज लेके आता था। और अभी नहीं क्या, मेरे को पूरा सामान पैक करके लाना पड़ता है। टी शर्ट हो गया, जैसे अपना टिफिन हो गया, मील हो गई, सब कुछ चीजें। जिद रही ना आदमी के अंदर कुछ करने की, सब होता। अभी मैं इंजर्ड हो गया था पहले, और अभी सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी कि साला पहले अगर मैंने सर्टिफिकेशन का दिमाग में आया होता तो आज मैं इंजर्ड नहीं रहता, मतलब कुछ अलग रहता मेरा मोटिव, कि भाई बिन फालतू में इंजरी ले लिया, ऐसा लगता है कभी कभी। पर कभी कभी लगता है कि मैं अगर इंजर्ड नहीं होता तो मेरे को आइडिया ही नहीं आता कि मैं कुछ सर्टिफिकेशन करूँ या फिर कुछ नॉलेज लूँ। मेरे को सच्ची में आज से मतलब 2 या 3 महीने पहले, मतलब जब मैं इंजर्ड था, इंजर्ड जिस दिन हुआ मैं, उस दिन तक मेरे को फिटनेस के बारे में मतलब थी, इच्छा तो थी कि मैं जिम मारूंगा, वर्कआउट करूंगा, सब में इंटरेस्ट था। पर नहीं क्या, एक वो नहीं था, एक कि इच्छा नहीं थी कि कुछ सीखूं। मालूम नहीं था मेरे को कुछ भी, मतलब एक्सरसाइज क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा मसल काम करता है, ये कुछ पता नहीं था। बस दोस्त ने बताया, ट्रेनर ने बताया एक्सरसाइज करनी है, इससे ये बनता है, इससे वो बनता है। बस मैं करता था, मारता था, और बन गई बॉडी एक लिमिट तक, मतलब जेनेटिकली हिट हो गया था। स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच, सब कुछ, सब मतलब परफॉर्मेंस बेस्ट था। और मेरे ख्याल से कि मैंने अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा नॉलेज लेना स्टार्ट किया रहता तो मैं इंजूर्ड नहीं रहता। पर टाइम के हिसाब से जो भी होता है सब सही होता है मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को अगर मैं इंजूर्ड नहीं होता, मेरे को पता नहीं चलता कि कुछ नॉलेज भी लेना चाहिए करके, मतलब। पर अभी नहीं, क्या मेरे को एक मोटिव आ गया है कि मतलब एक तो सोशल मीडिया चला रहा हूँ, जैसे कि मतलब कैसे नॉलेज आता रहेगा अपन को, और कुछ ना कुछ सीखने का एक मोटिव रहना चाहिए बंदे के अंदर। क्योंकि कुछ सीखेगा नहीं, करता रहेगा, गधा हमारी करता रहेगा, तो उससे फायदा नहीं है कुछ। क्योंकि कुछ सीखोगे तभी कुछ होगा, मतलब जो कर रहे हैं उसके बारे में तो सीखना चाहिए हमको। मेरे को तो अभी अभी ऐसा लगता है। इसलिए मतलब पहले मालूम नहीं था कि एक्सरसाइज का फॉर्म क्या होता है, मतलब उसके पीछे का साइंस नहीं पता था। पर अभी साइंस भी पता चल रहा है उसके पीछे, मतलब कि क्यों एक्टिव होता है, क्यों मतलब क्यों वो चीज क्यों होती है, ये अभी मतलब मेरे माइंड में आता है, और उसी में मजा आ रहा है अभी। और अभी देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, आपके साथ भी बताऊंगा, आपको भी शेयर करूंगा जो जो मेरी फीलिंग्स है, जो है वो सब आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगा मैं। बाकी तो कुछ नहीं भाई, बस करता रहना है। एक किक मिलनी चाहिए बस बंदे को कि ये करना है तो करना है बस, चाहे फिर किसी से भी कैसे भी हो, क्यों भी हो, वो किक ढूंढो। मेरे ख्याल से तो मेरी इंजरी थी जो मेरे को एक किक मिल गई फिटनेस के बारे में गाइडेंस लेने की। आपको भी कोई किक ढूंढो। मेरा
मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि इंजर्ड हो जाओ, पर एक किक ढूंढो, मतलब चाहे ईगो पे ले लो बात या फिर कहीं पे भी ले लो, पर एक किक ढूंढो जिससे कि तुमको नॉलेज लेने की आइडिया आ जाए। हाँ, अगर आपने किक पकड़ ली तो एक तो आप बहुत ऊपर जाओगे, जाना ही है भाई, ऊपर ही जाना है, नीचे आने का चांस ही नहीं है कुछ, बस किक ढूंढो। एंड गाइस, आप में से किसी को किक या फिर मोटिव मिल गया है तो अपने गोल्स पे, और जो आपको जिस चीज में पसंद ही है, मतलब जिसमें आप कुछ कर सकते हो, ऐसा लग रहा है आपको, अंदर से आवाज आती है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, उसके पीछे दौड़ना चालू कर दो भाई। अभी मैं तो खुद सक्सेस नहीं हूँ, मेरा तो यही कहना है कि माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है और अपनी खुशी अलग मिलती है, वो अलग बात है। खुशी अलग रहती है कि एक पसंद पैशन को फॉलो कर रहे हैं हम और उसी में मतलब आगे जा रहे हैं। आपके 17 काम रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप वो सारे दिन के काम मैनेज करो जो आपको पसंद है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। जैसे जिम हो गया, या फिर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है अलग अलग टाइप में, वो करो, या फिर किसी को रीडिंग राइटिंग, मतलब अलग अलग है, जिस हर किसी की फेवरेट चीजें अलग रहती है, बस वो ढूंढो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम आएगा आएगा, इस सोच में अगर तुम रहोगे तो जो गोल्डन टाइम है वो चला जा रहा है, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना लेट ही होगा, क्योंकि कोई टाइम लेके नहीं आने वाला कि तुम्हारे लिए कि भाई ये तेरा टाइम है, ले लेकर के छीनना पड़ता है अपन को, अपना टाइम खुद के हिसाब से निकालना पड़ता है। मेरा तो यही कहना है, जितना टाइम मिल रहा है उतना इन्वेस्ट करो, जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे इन्वेस्ट करो, बिन फालतू में रील्स देखने में वगैरह इन्वेस्ट करो, पर वहां भी काम का देखो जो आपको मिल रहा है। एक टाइम देखो कि इतने इतने टाइम में हम इतना इतना कर रहे हैं, वो करो, पढ़ाई लिखाई सब मैनेज करो, सब होता 24 घंटे में, सब होता सब, मतलब शूट भी कर सकते हो आप, एडिट भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, कॉलेज भी मैनेज कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो। अभी मेरे ख्याल से देखे तो मैं सब मैनेज कर सकता हूँ, वैसे आप भी सब मैनेज कर सकते हो, बस करना पड़ता है। और वो करने के लिए नहीं कि किक चाहिए, और वो किक मिल गई ना आपको, सब बेस्ट होता, बस वो किक के पीछे दौड़ो और जहाँ पे भी किक मिल रही है उसको पकड़ के आगे बढ़ो, सब सही होता। अभी बात करें एक्सरसाइज की, जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर कुछ किया है आपने, मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो आपने क्या, स्टार्टिंग के इसमें पीटी ले लो, कोच हायर कर लो, या फिर कोई एडवांस बंदा जो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, उसके साथ जिम मारो, क्योंकि नहीं क्या, उसको मालूम रहेगा कि क्या है, उसने जो गलतियां की है वो आपको दोहराने को नहीं बोलेगा, और आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी रहेगी और आप जल्दी ग्रो कर पाओगे हर चीज में। इसीलिए एक्सपीरियंस बंदे को एक्सपीरियंस बंदा बोलते हैं। सो इसीलिए अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, और जो भी आपका भाई दोस्त हो कोई भी हो उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भाई ने या फिर किसी ने भी अपना टाइम उस चीज में इन्वेस्ट किया है और उसको बता रहा है तो सुनना करो, क्योंकि मतलब मालूम है क्या, सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है आपको कि उसने क्या लाइफ में फेस किया है। आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, वो रिसर्च अलग है, आप जो देख रहे हो वो अलग है, और किसी बंदे की एक्सपीरियंस खुद का वो शेयर कर रहा है तो वो अलग है। इसलिए सामने वाले बंदे के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करना सीखो और उससे सीखने को सीखो, खुद सीखो, उसके एक्सपीरियंस से अपन क्या सीख सकते हैं ये सीखने का मोटिव रखो। मेरा तो यही कहना है। अभी समझ आ रहा है, पहले नहीं आता था पर अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है। अगर आपको भी कोई बता रहा है बंदा तो उसका एक्सपीरियंस समझो पहले कि वो क्या समझा रहा है, और उसके बाद तुम अपने खुद के लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करो, मतलब उससे क्या बेटर हो सकता है खुद की लाइफ में, यही है। तो मैं तुमको कंडीशन दिखा था अपनी बॉडी के। अभी तो वैसे पेट भरा है मेरा, पर फिर भी मेरी बैक वैसे अच्छी है, मतलब मेरे को लगता है मेरी आप पूरी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में सबसे अच्छी डेफिनेशन और जो शार्पनेस है मसल की वो मेरे बैक में है। बाकी सारे मसल वीक पड़ जाते हैं मेरे को, मेरे मेरी पूरी बॉडी में देखा जाए मैंने खुद को, तो मेरी बैक बेस्ट है पूरी बॉडी में। और इसी बैक के भरोसे तो भाई मैं स्टेज पर गया था इंजरी के बाद, बस 2 महीना ट्रेनिंग की थी, और फिर भी मैं स्टेज पर जाने की हिम्मत की तो बस भाई बैक की वजह से। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बैक की वजह से स्टेज पर खड़ा हो सकता हूँ, और हो भी गया, एक्सपीरियंस लेके आ गया। और अभी जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब पता चलेगा कि भाई कितनी प्रोग्रेस करनी है, क्या है, सब 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 पता चल गया। मैं मतलब कितना पानी में हूँ और कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ, वो सब पता चल गया उस दिन मेरे को स्टेज में। वो जो फीलिंग थी स्टेज पे चढ़ने के बाद, मतलब चढ़ने तक फुल कॉन्फिडेंस था, जब स्टेज पर चढ़ने की बारी आई तब पता चला कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, क्या हूँ। पर फिर भी मैं डरा नहीं, फिर भी स्टेज पे गया, एक्सपीरियंस लेना था भाई। मेडल वेडल की इच्छा अपेक्षा तो नहीं थी वैसे, पर फिर भी गया और स्टेज पे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ पोजिंग की, एक्सपीरियंस लेके वापस आ गया। क्योंकि मेडल लेने से अच्छा एक एक्सपीरियंस लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही बेटर है। मतलब एक मेडल हम ला के बस घर के सामने लगाएंगे, पर वो जो बंदा हारा है या फिर जो भी फेलियर होके आया है
उसका एक्सपीरियंस उसको बहुत आगे ले जाएगा, ऐसा मेरे ख्याल से लगता है। अभी मैं कहाँ तक जाऊंगा पता नहीं, फिर भी मैं कंपटीशन के बाद 4 महीने हो गए मेरे को अभी, उसके बाद मैंने फिर भी नहीं नहीं बोले तो मैंने 1-1.5 kg मसल मास गेन किया है। और डेफिनेशन कंडीशन पे काम हो रहा है, जो जो वीक मसल थे, जो कम दिखते थे, उस पे काम चल रहा है अभी, और अभी और करूंगा। और पूरे बॉडी की सिमेट्री एक परफेक्टली बनाऊंगा, मतलब ऐसा कोई नहीं रहेगा मसल की इसकी कम है उसकी कम है, जेनेटिक्स को भाड़ में डालो। अभी अभी मसल की डेफिनेशन लानी है एक एक मसल की, अभी धीरे धीरे मसल की डेफिनेशन पे काम करेंगे, जो वीक मसल है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, स्ट्रांग मसल को और अच्छा बनाएंगे, पूरी बॉडी की सिमेट्री बनाएंगे। मुझे एक अच्छी न्यूज पता चली है, मतलब अच्छी नहीं बोल सकते पर मेरे लिए तो अच्छी है, क्योंकि मैं वर्कआउट कर सकता हूँ अभी। और लेक्चर कैंसिल है आज का, फिर मैं अभी एप्स को ट्रेन कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में ले रहा हूँ मशीन क्रंचेस। सेकेंड एक्सरसाइज में ये ले रहा हूँ, जिससे लोअर एप्स ज़्यादा टारगेट होते हैं बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं रहता, एक साथ पूरा एप्स बनते हैं, हर एक्सरसाइज में पूरे मसल पे आता है फील। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं कि जिससे लोअर अपर मिडल टारगेट होते हैं, बस ज़्यादा फाइबर्स एक्टिव ऊपर के नीचे के ऐसा रहता है कुछ, इसलिए। वैसे तो एक्सरसाइज बेस्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते इधर, पर फिर भी बेस्ट है, मतलब जो बिगिनर बंदे हैं जो कर सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छी एक्सरसाइज है वैसे, पर बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते तो आगे जैसे जैसे जाओगे वैसे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे अपन। सो गाइस, थर्ड एक्सरसाइज के लिए फिर से मैं आ गया हूँ इस मशीन पे, ऑब्लिक्स के लिए। दूसरी एक्सरसाइज कुछ अच्छी लगी नहीं, उससे अच्छा मशीन वाली ले लो बोला। एक्सरसाइज डन गाइज, अभी बहुत वीक है, काम करना है हमको। अब एक्सरसाइज डन, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं क्योंकि मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, स्ट्रेचिंग भी डन, और अभी घर चलते हैं। मुर्गियों को नहीं काटना चाहिए करके, मुर्गी अभी एक जीवन है, पर भाई प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए काटना पड़ता है भाई, समझो तुम भी। उसको नहीं काटेंगे तो फिर प्रोटीन इंटेक कैसा पूरा होगा हमारा, नेचुरल नहीं हो सकता पूरा। जो अमीनो एसिड रहते हैं ना, वो जो 9 अमीनो एसिड रहते हैं जो हमको लेने पड़ते हैं, वो बस नॉन वेज, मतलब वेज वेज में नहीं है, नॉन वेज में है। इसीलिए हमको नहीं, क्या मुर्गियों को जो फिश वगैरह रहती है उनको खाना पड़ता है, क्योंकि वो सोर्स है अपना। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर कुछ एथलीट या फिर कुछ भी तुम बन रहे हो, नॉनवेज तो खाना पड़ेगा। उससे उससे बेस्ट सोर्स कोई है ही नहीं। अगर तुम वेज की साइड से भी कर सकते हो, पर एक एक अमाउंट तक तुम जाके रुक सकते हो, फिर उसके बाद में कंप्लीट नहीं होता। इसलिए हमको मुर्गियों को वगैरह खाना पड़ता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड है वो उसी से मिलते हैं हमको। सो गाइज, मैं अभी वापस आ गया हूँ, और मतलब थोड़ा सा पार्क में आया था घूमने के लिए ऐसे चलते चलते। और आज का वीडियो इतना ही इनफ है, अभी बहुत कुछ शूट कर लिया, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।